राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन और मीरा रहते थे। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन लोग कहते थे इतना प्यार तो सालों में भी नहीं होता जितना इन दोनों में है। अर्जुन मिट्टी के बर्तन बनाता था और मीरा उन पर रंग भरती थी। उनका घर छोटा था मगर खुशियों से भरा हुआ। एक दिन सब बदल गया। सावन की एक शाम अर्जुन शहर से सामान लेने गया। वो गया लेकिन वापस नहीं लौटा। पहले लोगों ने सोचा शायद काम में रुक गया होगा। फिर रात बीत गई, फिर 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता। अर्जुन गायब हो चुका था। मीरा ने हार नहीं मानी। गांव वाले बोले किस्मत मान लो, शायद अब वो कभी नहीं आएगा। लेकिन मीरा रोज दरवाजे पर दिया जलाती और कहती जब तक सांस है मैं इंतजार करूंगी। तीसरे हफ्ते एक अजीब बात हुई। रात के समय मीरा को घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। वो बाहर गई, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर मिट्टी का एक टूटा हुआ बर्तन रखा था। वो वही डिज़ाइन था जो अर्जुन ही बनाता था। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब हर रात कुछ होने लगा। कभी खिड़की पर खटखटाहट, कभी आंगन में ताज़ी मिट्टी, कभी अधूरा बनाया हुआ बर्तन। जैसे कोई पास था मगर दिख नहीं रहा था। मीरा ने सच्चाई खोजने का फैसला किया। वो उस रास्ते पर गई जहां अर्जुन आखिरी बार गया था। रास्ता सुनसान था। लोग उस तरफ जाने से डरते थे। कहते थे वहाँ एक पुरानी हवेली है जहाँ से कोई आसानी से लौटकर नहीं आता। हवेली के अंदर सब कुछ सुना था, लेकिन एक कमरे में चाक घूम रहा था अपने आप। मीरा का गला सूख गया। तभी उसे धीमी आवाज़ सुनाई दी, मीरा। वो अर्जुन था, कमरे के कोने में जंजीरों से बंधा हुआ, कमज़ोर लेकिन जिंदा। हवेली का मालिक एक सनकी आदमी था। उसे अर्जुन के बनाए बर्तन इतने पसंद आए कि उसने अर्जुन को ज़बरदस्ती कैद कर लिया। वो चाहता था कि अर्जुन सिर्फ उसके लिए काम करे, दुनिया से दूर, हमेशा के लिए। अर्जुन हर रात मिट्टी के छोटे छोटे निशान छोड़ता, उम्मीद में कि मीरा उसे ढूंढ लेगी। जब मीरा अर्जुन को छुड़ाने लगी, उसे पीछे से आवाज़ आई, अगर इसे ले गई तो ये जिंदा नहीं रहेगा। मीरा मुड़ी। हवेली का मालिक खड़ा था। उसने कहा, ये अब इस हवेली से बंध चुका है, ये जाएगा तो सब मिट जाएगा। मीरा ने एक फैसला किया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, घर मिट्टी से नहीं, साथ से बनता है। जैसे ही वे दोनों हवेली से बाहर निकले, पीछे पूरी हवेली दरकने लगी, दीवारें गिरने लगी, चाक रुक गया, जैसे वो जगह सिर्फ अर्जुन को कैद रखने के लिए ही बनी थी। सुबह गांव वालों ने देखा मीरा और अर्जुन साथ लौट रहे थे, थके हुए मगर मुस्कुराते हुए। किसी ने पूछा क्या हुआ था? अर्जुन बस इतना बोला, कुछ जगहें इंसान को कैद नहीं करती, डर को करती हैं, और जब डर टूट जाए तो हर कैद खत्म हो जाती है। सच्चा प्यार रास्ता भूल सकता है लेकिन कभी खोता नहीं। ये स्टोरी आपको अगर पसंद आए तो आप भाटी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।